नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे इंसानियत डूब गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन सिंह की गंगा में नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूब गए। आदित्य अपने दोस्तों के साथ शनिवार को गंगा नहाने नानामऊ घाट पहुंचे थे। मौके पर मौजूद उनके दोस्तों ने गोताखोरों से बचाने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि गोताखोरों ने गंगा में तलाश करने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। पैसा कैश न होने के चलते उनके दोस्त ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया। गोताखोरों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका सुराग नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार आदित्य वर्धन सिंह बांगरमऊ क्षेत्र के कबीरपुर गांव के मूल निवासी हैं और वो स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर वाराणसी में तैनात हैं। शनिवार की सुबह वो अपने दो दोस्त के साथ कार से लखनऊ से चलकर बांगरमऊ के नानामऊ घाट पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। गंगा में स्नान करते समय उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चले गए। दोस्त को डूबता देख साथ में आए प्रदीप ने घाट पर मौजूद लोगों से आदित्य को बचाने की गुहार लगाई। बताते चले कि घाट पर मौजूद गोताखोरों ने प्रदीप से तलाश करने के लिए 10,000 रुपए मांगे। इतना पैसा कैश न होने पर प्रदीप ने घाट पर मौजूद परचून की दुकान चलाने वालों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे किए थे। गोताखोरों ने काफी तलाश भी की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मामले ने तूल पकड़ा तो पैसा ऑनलाइन किया गया वापस। बता दें कि गोताखोरों द्वारा डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए पैसा मांगने के मामले ने जब तूल पकड़ा तो जिस शैलेश नामक दुकानदार के खाते में प्रदीप ने पैसा ट्रांसफर किया था, उसने प्रदीप को ऑनलाइन 9,000 रुपए वापस कर दिए हैं। शैलेश ने बताया कि हमारी दुकान घाट पर है और हम परचून की दुकान चलाते हैं। जब ये घटना हुई तो गोताखोर हमारी दुकान पर बैठे थे और उन्होंने पैसे की मांग की थी। शैलेश ने बताया कि उनके पास कैश नहीं था, तो उन्होंने हमारे नंबर पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया था, लेकिन हमने बाद में 1,000 रुपये काट कर शेष पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया था। उन्होंने बताया कि उसे 1,000 रुपये से स्टीमर के लिए तेल मंगवाया गया था। शैलेश ने कहा कि गोताखोर मेहनत करते हैं, उसी का पैसा उन लोगों ने मांगा था। वाराणसी का ये मामला, जहां पर पहले पैसा दो फिर बचेगी जान, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और ये तस्वीरें माफ कीजिएगा बांगरमऊ के नानामऊ घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पहले पैसे मांगे गए और उसके बाद बचाने की बात करी गई और कहीं ना कहीं इंसानियत को तार तार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। 84 पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण अवस्थी जी एडिटर इनपुट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण मिश्रा जी समाज सेविका हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर तरुण निगम मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण अवस्थी जी आपसे करते हैं। जिस तरीके का ये मामला निकल कर सामने आया और जहां पर जान बचाने के लिए पहले पैसे की डिमांड की गई और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही के चलते ही स्वास्थ्य विभाग में तैनात डिप्टी जो डायरेक्टर थे आदित्य वर्धन सिंह, उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, इसी सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से आदित्य वर्धन सिंह चूंकि एक डिप्टी डायरेक्टर थे, सब समझ रहे थे कि गंगा में नहाने जाने के लिए बहुत तैयारी होनी चाहिए और उसके बाद में भी गंगा के बीच में गए और अपने दोस्त से बोला कि हमारी एक फोटो सेल्फी ले लो। और उसी बीच जो गहरा, चूंकि इस समय जो मौसम है, उस मौसम में गंगा में काफी पानी है और गंगा का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। इस बीच वो गंगा के जो बहाव था उस बीच में आ गए और उसके बाद डूबने लगे। ये पूरी घटना कहीं ना कहीं, जिस तरीके से जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी इन्होंने देखा पूरी घटना को, उनकी अगर माने तो उनका यही कहना था कि एक सेल्फी की फोटो के चक्कर में पूरी घटना हुई। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से घटना जब हो गई और वो डूब रहे थे और उनके दोस्तों ने जब स्थानीय लोगों से और गोताखोरों से बचाने की गुहार लगाई, तब कहीं ना कहीं इंसानियत मरी हुई नजर आई। क्योंकि जिन लोगों को, जो गोताखोर हैं, गंगा के किनारे मुझे लगता है इसीलिए रहते हैं कि किसी को अगर बचाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उनको बचाएंगे। लेकिन पैसे की मांग की गई, नगद पैसा था नहीं। उसके बाद जब ऑनलाइन दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तब वो गोताखोर गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर
जो आदित्य वर्धन सिंह हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको ढूंढ नहीं पाते। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया फिर शाम को 6 बजे तक चलती है। सुबह लगभग 11 बजे से चालू होता है सर्च अभियान और शाम को 6 बजे तक चलता है, शनिवार यानी कि कल। आज फिर से सुबह से सर्च अभियान चल रहा है और स्थानीय लोगों की माने और प्रशासन की माने तो लगभग 25 किलोमीटर एरिया में ये सर्च अभियान चला और सर्च अभियान चलने के बाद में लगभग 75 एसडीआरएफ पुलिस और पीएससी के जवान जो गोताखोर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के द्वारा 25 किलोमीटर एरिया में पूरा ये सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन ढूंढने में अभी भी नाकामी ही हाथ लगी हुई है। अगर बात करें ऐसी, तो चूंकि जो ये घटना है कहीं ना कहीं घटना बड़ी दुखद है। चूंकि जिस परिवार में आईएएस आईपीएस और पीपीएस अफसर रहे हो और उनकी बहन खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पत्नी जज है, एडीजे है महाराष्ट्र पुणे में, और खुद एक बड़े अफसर है, उनसे ऐसी लापरवाही कैसे हो जाती है कि जब गंगा में जी में जाते हैं और उनको ये लगता है कि हम तैर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये घटना घटित हो जाती है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है कि लापरवाही हुई है और एक आरोप भी लग रहा है गोताखोरों पर कि उनके द्वारा इंसानियत नहीं दर्शाई गई, और अगर इंसानियत दिखाई जाती तत्काल वो सक्रिय हो जाते तो इनको ढूंढा जा सकता था, इनको निकाला जा सकता था। निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है और ये इंसानियत मरने जैसी घटना है। और गोताखोरों पे मैं तो यही कहूंगा कि उन पे कार्रवाई भी करना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। लेकिन आज के समय में हम सभी से कहेंगे, जो भी लोग स्क्रीन पर हैं, इस के न्यूज को देख रहे हैं, कि जब भी कभी गंगा में स्नान करने जाएं तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और कभी भी इस उसमें मत न रहे कि हम एक्सपर्ट हैं, हम तो तैर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गंगा में इस समय जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, काफी बाढ़ की स्थिति है और ऐसी घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती है। यसी जी बिल्कुल। वापस आता है आपके पास जयप्रकाश जी, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? हेलो। जी हेलो। आप सुन रही हैं हमें? जी जी। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है दोनों नजरिए से। एक तो वहाँ संवेदनहीनता दिखाई गई। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें तुरंत उन्हें बचाना चाहिए था जैसी भी परिस्थिति थी, क्योंकि डूबते हुए आदमी को बचाने का बहुत कम समय होता है। जब वो डूब रहा होता है तो मैं समझता हूँ 1-2 मिनट ही ऐसा समय होता है जब कोई रिस्पांड करके उसे बचा सकता है। और जब एक बार उस डूबते हुए आदमी के पेट में पानी चला जाता है और वो पानी से नीचे चला जाएगा, तब उसके बाद बचा पाना या ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। खास करके गंगा जैसी नदियों में, जिसमें बहुत तेज इस समय बहाव रहता है और लहरें उसमें उठती हैं यदि हवा है तो उसमें फिर आदमी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही मिनटों में बॉडी वहां से बहुत दूर चली जाती है और फिर आसपास ढूंढ पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो एक तो वो नितांत असंवेदनशीलता बरती गई जो वहां तैराक थे उनके द्वारा, और दूसरे ऐसे घाटों पर वैसे भी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसमें बहुत पानी है और बहाव बहुत तेज रहता है। तो निश्चित रूप से इस समय उसमें घाटों पर बहुत पानी रहता है। कई बार अंदाजा नहीं लगता कि पानी कम है या ज्यादा है, और थोड़ी ही दूर पर कभी थोड़ा छिछला रहता है, फिर गहराई अचानक बढ़ जाती है। बिल्कुल जयप्रकाश जी, लेकिन ये जो जिस तरीके की वहां पर संवेदनहीनता दिखाई गई और पहले पैसा ट्रांसफर करिए फिर हम युवक को बचाएंगे, इस तरीके की संवेदनहीनता को क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि एक डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए 1-2 मिनट बताएं। से ज्यादा का समय नहीं मिलता। 1-2 मिनट ही रिस्पांस अच्छा, टाइम है। हॉरिजॉन्टल करना है। उसके उसके अंदर रिस्पांड कर लिया गया तभी आदमी को बचा मिलता है। उसमें नेगोशिएशन का कोई समय होता ही नहीं कि पैसे के लिए या और किसी चीज के लिए नेगोशिएट किया जाए। यह नितांत मानवीय पहलू है, किसी को जान बचाने की बात है। इसमें
किसी प्रतिकार के या उसके एवज में कुछ मिलने की बात तो दीगर है, वो बाद में देखी जाएगी। यदि कोई गरीब आदमी है, एक पैसा नहीं दे सकता, उसकी भी जान बचाई जानी चाहिए। उसके लिए प्रशासन कई बार ऐसे लोगों को पुरस्कार के रूप में मदद कर देता है। तो बचाने वाला यदि पहले नेगोशिएट करेगा उसके बाद बचाने जाएगा, तो ये तो वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं को बचा पाए। क्योंकि वो समय बहुत 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता किसी को बचाने का, जब आदमी डूब रहा हो, खास करके ऐसी नदियों में जहां पर बहाव बहुत तेज हो और पानी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। किरण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेविका हैं। किरण मिश्रा जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? जी, सभी को नमस्कार। बहुत दुखद घटना है और संवेदनाओं की शून्यता पूरी तरह से नज़र आ रही है। आज मैं यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि 2 तकनीकें आपस में टकरा गईं और एक बंदे की जान चली गई। एक तकनीक जो सेल्फी के लिए थी, दूसरी तकनीक उसी फ़ोन से पैसे के ट्रांसफ़र के लिए थी। पहली चीज़, 2 तकनीकें जो थीं, कि इन दोनों तकनीकों का जो इस्तेमाल है, ये बहुत अनुचित तरीके से हुआ। ऐसी खतरनाक जगह पे सेल्फी की जिद एक समझदार व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, जो पैसे ट्रांसफ़र की बात आई, नगद पैसे नहीं थे तो पैसे ट्रांसफ़र करिए। जैसा कि हमारे साथी ने कहा अभी कि बहुत कम समय होता है, डूबते को तिनके का सहारा पहले मिलना चाहिए था, पैसे तो बाद में भी जा सकते थे। अगर वो जीवित बच जाते तो 10,000 नहीं, लाखों का भी फायदा उस व्यक्ति को हो सकता था। किसी के इलाज कराने जाने में, किसी के ऑपरेशन में, कहीं-कहीं भी उस व्यक्ति की सुविधाएँ वो व्यक्ति ले सकते थे, जो बचाने वाले, जो गोताखोर थे। लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई और एक व्यक्ति की जान चली गई, एक महत्वपूर्ण समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति की जान चली गई। उसके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएँ हैं और ये बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। मानवता शर्मसार हुई है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगी, ये हाई प्रोफ़ाइल थे, तो चलिए मामले ने इतनी दूर तक जाकर के इन चीज़ों तक हम पहुँचे, लेकिन उनका क्या जो साधारण होते हैं और इस तरह से गंगा में डूब जाते हैं और सेल्फ़ी रोकने वाला कोई नहीं होता, बैरिकेडिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं होती और एक सीमा का जो निर्धारण है, उसके बाहर जाके अगर कोई डुबकी लगाने की ज़िद कर रहा है, तो उस पर भी तो कोई फ़ाइन या कोई ये कहना चाहिए कि दंड शुल्क होना चाहिए। कि अगर उसके पार गए तो इतना इतना पैसा, तो लोग डर के मारे नहीं जाएँगे। तो वो एक हम घटनाओं से बच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जो हुआ है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएँ उनके साथ, उनके परिवार के साथ हैं। प्रभु उनको अपनी शरण में ले और उनके परिवार को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। यशी जी, वापस आपके पास। ठीक है, आते हैं वापस किरण जी। तरुण मिश्रा माफ कीजिएगा, तरुण निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, एक मनोस्थिति जो है वो यहाँ पर दर्शाती है कि एक व्यक्ति की जान से ज्यादा जरूरी चंद रुपए थे। किसी को बचाना इतना जरूरी नहीं लगा जितना जरूरी ये लगा कि पहले आप पैसे हमारे खाते में ट्रांसफर करिए, उसके बाद हमें देखेंगे कि हमें करना क्या है। इस तरीके की जो मनोस्थिति है या इस तरीके की, और ये सिर्फ और सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर लोग जान की कोई कदर नहीं करते। आजकल इंसानियत इतनी ज़्यादा मर चुकी है लोगों के अंदर, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप जिएंगे या मरेंगे, उनको अपने पैसे से मतलब है। तो इस तरीके की स्थिति आज हम जिस सदी में जी रहे हैं क्यों देखने को मिल रही है? लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, वो किस दिशा में जाना चाहते हैं? अभी उस किराने वाले जिसको पैसे दिए गए उसका स्टेटमेंट है कि इंसान खाएगा नहीं तो करेगा क्या, और वो उनकी रोजी रोटी है। तो पैसे, ऐसा नहीं था कि आपको पैसे नहीं लेने थे, पैसे आपको लेने थे, लेकिन आप जान बचाने के बाद ले सकते थे पैसे। तरुण जी, अनम्यूट कीजिएगा सबसे पहले तो। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी, ये जो घटना घटी है वो दुखद है। एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक ऊंची पोस्ट पे जो एक व्यक्ति होता है, उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं और उसकी रिप्लेसमेंट करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। उसको बनाने में, उसको खड़ा करने में उसकी फैमिली, समाज, गवर्नमेंट, सब ने कुछ ना कुछ योगदान दिया होता है। तो उसका लॉस होना एक तो समाज के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। दूसरा पहलू ये आया कि वो सेल्फी जो ले रहे थे, तो ये एक सामाजिक बीमारी होती जा रही है जिसमें कि ऑनलाइन एडिक्शन, जिसमें कि सेल्फी के
या सोशल वैलिडेशन या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए लोग एक किसी भी हद तक जाते हैं। ये गंगा का है, कभी कोई क्लिफ से गिर जाते हैं, कोई माउंटेन से फोटो ले रहे होते हैं, कुछ लोग जो है तरह तरह के वीडियोस बना रहे होते हैं रिस्क टेकिंग वाले, जिससे कि उनको लाइक्स मिले, उनको जो है वो जो लाइक और जो लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए, जो उनको रश मिलता है जब लोग उनको लाइक या कमेंट करते हैं, वो एक बीमारी हो गई है, एक मानसिक विकृति हो गई है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो फेसबुक पे अपनी पूरी लाइफ शेयर कर देंगे। वो कुछ खाएंगे तो वो डालेंगे, वो खाने को नहीं, मोमेंट को नहीं एंजॉय करेंगे, उसकी फोटो लेकर के उसको मेमोराइज करना चाहते हैं। तो ये बहुत ये नई जनरेशन की एक समस्या होगी और इसको कॉपी बड़े लोग भी करने लगे हैं। तो एक तो इस पे अवेयरनेस होने की जरूरत है कि इंटरनेट और सोशल वैलिडेशन इतना जरूरी नहीं है जितना कि लाइफ। अब आप गंगा में गए तो आपको गंगा की ब्यूटी को देखना चाहिए, ना कि सेल्फी लेना चाहिए कि हमें याद रहे बाद में कि हम यहाँ पे गए थे और हमने क्या एंजॉय किया था। एक और दूसरा ये कि जो इंसान जिसको बचाने की जिम्मेदारी दी गई है या जिसका कर्तव्य है कि अगर उसको तैरना आता है, उसके पास लाइफ बोट है, तो पहला काम है कि वो बचाए। जैसा कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर जी ने बताया कि उसमें बहुत कम समय होता है। अगर आप कभी जाने की, अगर कोई डूब रहा होता है तो उसके जो लंग्स में पानी भरता है, उसके बाद वो जो हार्ट है इट कैन बस्ट, पोटेशियम सोडियम लेवल सब डाउन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और लंग्स में पानी जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पेट में जाता है, कुछ लंग्स में जाते हैं, तो वो जो टाइम इंटरवल है वो उनको पता है कि बहुत कम है। उस समय भी अगर निगोशिएशन करा जा रहा है तो असंवेदनशीलता भी है और क्रुएलिटी भी है। आप इस चीज को समझते हुए कि इसमें इंसान हो सकता है नहीं बचे, लेकिन आप फिर भी बार्गेन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा क्रूअल हो जाता है इसमें। दूसरा ये कि उन्होंने पैसे 1,000 काट के लौटाए थे, यानी कि वो इम्पैथी और इमोशंस जो लोगों के अंदर में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, वो गायब हो रहा है सोसाइटी में जो हम लोग जिसमें रह रहे हैं। तरुण जी, मैं अब लोगों आपसे के जानना भी वही चाहती कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों? भौतिकवादता की तरफ हम लोग ज्यादा जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स और इमोशंस को हम लोग अब पीछे करते जा रहे हैं। हर कोई पैसे कमाने के रेस में भाग रहा है, और जो सक्सेसफुल होते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उन्हीं को माना जाता है। तो इसलिए इंसान भी अपनी सोच बदल रहे हैं, लोग अपनी सोच बदल दे रहे हैं। उनको रिलेशनशिप्स और इमोशंस में जो है उससे ऊपर जो है पैसा और प्रतिष्ठा और सम्मान और सोशल वैल्यू ज्यादा समझ आती है। तो मुझे ये लगता है कि यही रीजन है जिसमें कि अ, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पे कि असंवेदनशीलता दिखाई जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा हॉस्पिटल में भी होता है कि पेशेंट की डेथ हो गई, लेकिन उसको एलिगेशंस होते हैं कि वेंटिलेटर पे रखा गया, पैसे बनाए गए, या फिर अगर डेथ हो गई है उसके बाद पैसे नहीं है तो बॉडी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक जगह नहीं है, बहुत जगह आपको दिखेंगी। तो हमें समाज को कुछ करना चाहिए इस बारे में कि कैसे हम बच्चों को अपने संवेदनशील बनाएं, उनको इमोशंस सिखाएं कि कैसे किसी की वैल्यू करनी चाहिए। अरुण अवस्थी जी, गंगा नदी इन दिनों उफान पर है और जाहिर है कि प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से इन दिनों अलर्ट भी है, क्योंकि गंगा नदी उफान पर है तो लोग बीच गंगा में ना जाएं या जो डूबने वाले एरियाज हैं वहाँ पर ना जाएं, और वो एक तार बांधा जाता है जगह जगह पर, लोग फिर भी उसको क्रॉस करके जाते हैं। अब वो लोगों की मनोस्थिति है कि लोग क्यों जाते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको रोकें। उसके बावजूद बिल्कुल ऐसी अगर ऐसा देखने को सही मिलता है, बताइए, आप बता दीजिए जी मैं यही कह रही थी कि अगर फिर उसके बावजूद भी इस तरीके से देखने को मिलती हैं चीजें, तो जिम्मेदार कौन है? हम किसको माने जिम्मेदार? वो व्यक्ति जो जानबूझकर एक तो मौत को अपने गले लगा रहा है, या वो व्यक्ति जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो इग्नोर कर रहे हैं? जैसे दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारियां इसलिए है दोनों तरफ क्योंकि अगर हम बात कर लें तो इस समय बाढ़ की स्थिति है। प्रशासन ने हर घाट पे तैयारी कर रखी हुई, बाढ़ केंद्र खोल रखे हैं, वहां पे प्रशासनिक अमले की ड्यूटी लगाई गई है। ये लोग इसी समय पे यहाँ पे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी घाटों पे ड्यूटी पे के दौरान रहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बीच बीच में जो लोग नहा स्नान करने के लिए घाटों पे आ रहे हैं उनको अलर्ट करते रहें, उनको बताते रहें कि यहाँ पर कहाँ तक आपको जाना है और कहाँ के बाद में गहरा पानी है।
तो इस तरीके की व्यवस्था मुझे लग रहा वहां पे नहीं थी। नंबर 2 ये है कि चूंकि व्यवस्था में ये चीज जुड़ी हुई है कि नाविक वहां रहेंगे, गोताखोर वहां रहेंगे, और अगर कोई घटना दिख रही है तो उस घटना से उनको बचाने का काम करेंगे। लेकिन वहां नाविक नहीं थे। क्यों नहीं थे? गोताखोर थे तो वो ये पैसे की मांग क्यों कर रहे थे, जबकि प्रशासन के द्वारा इस तरीके की तैयारी रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो असंवेदनशीलता है वो प्रशासनिक अमले में जो अधिकारी वहां लगे थे, लगे भी थे या कागज पे लगे थे, वहां थे ही नहीं वो लोग, इसीलिए कोई नहीं बता पाया। दूसरा, हमारी आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि जो प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे बोर्ड लगा के बताया जाता है कि इतनी दूरी तक जाना है और गंगा के किनारे ही स्नान कर लेना है। क्योंकि इस समय जब बाढ़ का समय चल रहा है तो गंगा में बहुत सारे ऐसे विषैले, जिसमें कई तरीके के सर्प और अन्य जानवर भी उसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए किसी को भी गंगा में बीच में जाने की आवश्यकता नहीं होती, गंगा के किनारे ही स्नान ध्यान कर लेना चाहिए था। लेकिन आज जब चूंकि लोग दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास को पार है, तो विकास के साथ साथ जो ये तैयारी आम व्यक्ति कर रहा है कि मुझे कुछ नया करके ले जाना है, कुछ नई फोटो खींच के ले जाना है और शाम को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, और पोस्ट करने के बाद ये देखना है कि कितने लाइक आ रहे हैं, ये गलत चीज है। ये सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सेल्फी लेने का एक जो तरीका आया है ये गलत तरीका है। हालांकि इस मामले में जो प्रशासन के द्वारा की गई थी वो मुझे लग रहा है कि तैयारी नाकाफी थी। प्रशासन के लोगों को ऐसे स्थानों पर रहना चाहिए और लगातार जागरूकता फैलाते रहना चाहिए कि भाई कहां तक आपको जाना है। लेकिन ये उस घाट पे तैयारी नहीं थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि गंगा के बीच में कहीं ना कहीं गंगा में उस स्थान तक पहुंच गए डिप्टी डायरेक्टर जहां पे गहरा पानी था, और वो सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में बीच गंगा में गहरे पानी में चले जाते हैं और उसके बाद वो डूब जाते हैं, डूबने लगते हैं, फिर बहाव में आ जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले गए। चूंकि 25 किलोमीटर की एरिया में जो सर्च अभियान चलाया गया है, 2 दिन का जो सर्च अभियान चला है, उसमें उनको ढूंढा नहीं जा सका है। ये एक बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन के द्वारा भी और अन्य तरीके से भी जो गोताखोर है उसके द्वारा भी, क्योंकि उसने पैसे के को महत्व दे दिया उस जगह पर। अगर वो तात्कालिक रूप से देखने के बाद में गंगा में चला गया होता तो हो सकता उनको बचा लाता, और उसके बाद अगर वो अपने इनाम के रूप में या पैसे की मांग करता तो ये सब चीजें काउंट नहीं होती। लेकिन आज ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ इंसानियत उस व्यक्ति के अंदर मरी हुई नजर आई जिसने पैसे को पहले ज्यादा महत्व दिया और जान बचाने के लिए उसने उस काम को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन सिंह की। गंगा में नहाते समय गहरे पानी में डूबकर फिलहाल वो डूब गए, और आपको बता दें कि जब उनके दोस्तों ने गोताखोरों से कहा कि उनको बचा लो तो गोताखोरों ने 10,000 रुपये की डिमांड की, और 10,000 रुपये मिलने के बाद उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं इंसानियत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, इन दिनों हम ये जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो उफान पर चल रही है जगह जगह पर। सिर्फ उन्नाव की बात नहीं है, सिर्फ वाराणसी की बात नहीं है या कहीं और की बात नहीं है, जगह जगह पर यही देखने को मिल रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी होती है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस चीज़ को कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरीके से लोगों को गहरे पानी में वो ना जाएं इसके लिए रोका जाता है। उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना आए दिन देखने को मिलती हैं। ये चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इससे ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिनकी भनक भी नहीं लगती। ऐसी चीज़ों के लिए जहां पर प्रशासन लापरवाही दिखाता है वहां पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या होती आई है इससे पहले? बाढ़ का समय आता है, ये जून महीने में ही प्रशासनिक तौर पर ऐसे घाटों पर नदियों के किनारे स्थानीय प्रशासन द्वारा अवेयरनेस लाई जाती है। वहाँ के लोकल जो निवासी होते हैं या जो घाटों पर परमानेंट रहते हैं, जैसे नाविक हैं, तैराक हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं या छोटी मोटी वहाँ दुकानें रहती हैं, उन सबको अवेयर किया जाता है कि इस तरह के लोग यदि यहाँ आते हैं
तो उन्हें सचेत किया जाए कि कितने पानी में वो जा सकते हैं, कितने पानी में नहीं जाते हैं। और जहाँ फ्रिक्वेंटली वो विजिट करते हैं, वहाँ जैसा कि बाकी और आपके गेस्ट ने बताया कि नदियों के किनारे कुछ चिन्ह लगा दिए जाते हैं कि यहाँ गहराई बहुत ज्यादा होगी, इससे आगे आप नहीं जा सकते। हाँ। कुछ परमानेंट इस तरह के निशान भी लगाए जाते हैं। साथ साथ लोकल जो नाविक हैं उनको भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इंगेज किया जाता है कि यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें वो मदद करें, और बकायदा उनको स्थानीय प्रशासन द्वारा पेमेंट भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। इसमें प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि ये जिस अधिकारी के साथ घटना हुई वो खुद ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और इस तरह की घटना संवेदनशीलता से वो भी वाकिफ हैं। लेकिन इसके अलावा घटनाएं तो कॉमन मैन के साथ भी हो जाती हैं। सवाल यहाँ सबसे बड़ा है वो संवेदनहीनता का है। बिल्कुल। एक आदमी चाहे वो गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारी प्रो एंड कोन्स नहीं जानता है, घटना उसके साथ भी हो सकती है। उस समय तो तत्कालिक तौर पर जो लोग भी वहां मौजूद थे वो मानवीय पहलू था कि वो तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास करते, और उसके एवज में उन्हें कुछ चाहिए नहीं चाहिए ये तो बाद में तय हो जाता। जो बच जाता वैसे भी वो उसका पेमेंट भी कर देते, साथ वाले कर देते, परिवार कर देते, ये दीगर प्रश्न था। नहीं करने की स्थिति में होता, स्थानीय प्रशासन ऐसे लोगों की मदद कर देती है। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न ये है कि ये एक तरह से उस व्यक्ति का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, हर जगह प्रशासन के लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कॉमन मैन की भी जिम्मेदारी है। यदि वहां वो मौजूद है, वो बचाने की स्थिति में है, वो टेक्निकल पर्सन है, तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बचाए। नेगोशिएशन बात का प्रश्न है कि वो उसके एवज में वो क्या चाहता नहीं चाहता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए 1-2 मिनट से ज्यादा समय नहीं रहता, और खास करके ऐसी बड़ी नदियों में जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और बरसात के मौसम में प्रवाह बहुत तेज होता है। वो 2 दिन की बात जैसा कि आप लोगों ने बताया, 2 दिन में वो शरीर कितना दूर बह के गई होगी। ठीक है, वापस आते जयप्रकाश जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो मामला उन्नाव के बांगरबऊ नानामऊ घाट पर का सामने आया है, जहाँ पर एक अधिकारी जो है वो नदी में डूब जाते हैं और उनको बचाने के लिए गोताखोर कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, और पैसे समय पे ना मिलने की वजह से अभी तक उनकी तलाश जो है वो जारी है। चर्चा इसी पे कर रहे हैं। किरण मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। किरण जी, जिस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, जो लापरवाही है या ये जो कॉमन मैन की, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की भी है, जैसा कि अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे, हर जगह प्रशासन नहीं मौजूद हो सकता है। हमें खुद को भी कहीं ना कहीं इतना समझदार होना चाहिए कि अगर कोई रेड जोन एरिया है और हमें आकर कोई कह रहा है कि ये रेड जोन एरिया है, आपको नहीं जाना चाहिए, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई लोग मनमानी करते हैं, वो जाते हैं, फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और उसके बाद फिर हम ऐसे यहाँ पर चर्चा कर रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ उन गोताखोरों की या जो आसपास लोग रहते हैं। और मुझे अभी भी बार बार वो जो किराने वाले का स्टेटमेंट है वो नहीं समझ में आ रहा है। उसका ये साफ तौर पर कहना था कि वो मेहनताना तो लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेहनताना तो आप बाद में भी ले सकते थे, उस वक्त लेने की क्या जरूरत थी? या वो लोग अगर वो वहां पर बच जाते या उनको लेकर जाते तो क्या भाग जाते वहां से, उनको नहीं मिलता पैसा? आपने बहुत सही बात कही कि मेहनताना तो लेंगे ही। मेहनताना कब लिया जाता है? काम होने के बाद। काम होने के बाद मेहनताना लिया जाता है। हम कोई टेम्पो, ऑटो, रिक्शा किसी चीज़ में बैठते हैं, जब हम अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तब हम उसका मेहनताना देते हैं ना। तो उसको वो मेहनताने की डिमांड पहले नहीं करनी चाहिए थी। इस बारे में मैंने अभी अभी 2 लाइनें लिख ली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय से संबंधित ये 2 लाइनें बिल्कुल सटीक जाती हैं। दिल रोता रहे लेकिन FB पर लाइक होता रहे। दिल रोता रहे, हमें पता नहीं है अंदर से हमारी स्थिति क्या है, लेकिन चेहरा चमकता हुआ दिखाएं और उसमें लाइक ले, है ना। दिल रोता रहे और लाइक होता रहे। फेसबुक का महत्व है अपना परिवार, अपना आधार, अपने संस्कार, अपनी संवेदनाएं सब गायब, सब डूब गई हैं, सब बह गई हैं।
इस बहाव में कहाँ चली गई हैं पता नहीं। विकास का ये बहाव हमें कहाँ ले जाएगा? क्या सेल्फी खींच के एफबी पे अपने आप को दिखाना हमारा विकास है? क्या हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किनके साथ जा रहे हैं, ये दिखाना आवश्यक है? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, आपके जो पूर्व आईपीएस हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने जो बात कही कि हाँ, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं हो सकती, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, अधिकारी हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, हो भी नहीं भी हो, अगर है भी तो अधिकारी जो है वो इतने एक्सपर्ट नहीं कि वो खुद गोता लगा जाते। यहाँ पर अधिकारियों से ज़्यादा इंसानियत की आवश्यकता थी, जो सच में डूब गई। वहाँ जो बर्ताव हुआ हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर के साथ में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी घटनाएं हमें ये बता रही हैं कि सच में समाज में सिर्फ दिखावा बढ़ रहा है, मानवता खत्म हो गई है और मानवता के लिए कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मानवता हमें कहाँ लेके जाएगी विकास के नाम पर। क्या ये दिखावा ही विकास है? अगर ये दिखावा विकास है तो नहीं चाहिए भाई ऐसा विकास। हमें अपने बच्चों को किसी ना किसी फोरम पर जा करके ये एहसास करना होगा कि दिखावे की दुनिया और वास्तविक दुनिया में बहुत अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आधार की फोटो और एफबी की फोटो का कोई मैच नहीं है। आधार की खींची हुई फोटो हमारी जो है वो ओरिजिनल है, एफबी की फोटो जो है वो हमने बना के खींची है, एंगलाइज्ड करके लिए कि सुंदर लगे और हमें लाइक मिले। तो वास्तविकता की, वास्तविक जिंदगी में हमको स्वयं से सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। हमको इन स्वयं की सावधानियों को अपने बच्चों तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर कोई हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं तो उनको जागरूक करने का काम भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा एक सुझाव है कि ऐसे घाटों पर जहाँ अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है या हर समय नहीं मौजूद रह सकते हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ जैसे पूर्णमासी है या अमावस्या है, इसमें लोग स्नान ध्यान के लिए जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे कुछ रिकॉर्डिंग्स लगा के चलती रहनी चाहिए ताकि वो अवेयरनेस वहाँ पर फैलती रहे। और जैसा कि आपने कहा कि दुकान वाले ने जो कहा कि वो मेहनताना ले रहे हैं, तो मेहनताना तो उसने 1,000 रुपए काट के 9,000 रुपए वापस किए, कार्रवाई तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। अब कौन सा मेहनताना ले रहे हो? डेड बॉडी लाने का मेहनताना? डेड बॉडी लाने का मेहनताना नहीं होता है। डेड बॉडी तो हम स्वयं ही पहुंचते हैं कंधा देने के लिए, तो वो मेहनताना 1,000 रुपए भी क्यों काटा उसने? ये प्रश्न है। ये एज ए समाज सेवी मैं प्रश्न उठा रही हूँ कि क्या तुम उस डेड बॉडी के लिए भी मेहनताना लोगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है डेड बॉडी का भी व्यापार करते हुए? और दूसरी बात, जैसा कि बताया जा रहा है कि हिमालय से आ रहा है, हिमालय से, तो हिमालय के साथ में सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, चिकनी मिट्टी भी आ रही है। और ऐसी स्थिति में एक इतना समझदार व्यक्ति कैसे सेल्फी के लिए आगे बढ़ गया? ये एक समय का फेर है। ये हम यही कहेंगे कि उस समय विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो ऐसा उनके साथ होना था। प्रभु उनको अपनी शरण में ले, अगेन मैं यही कहूंगी। पर आज के सिनेरियो को देखते हुए वो कहावत वो याद आ रही है, वो मुहावरा याद आ रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही रुपया। बात है। तो चलिए, रुपया ने आज एक व्यक्ति की जान ले ली जो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति की जान जाना निसंदेह बहुत दुखद है। तरुण निगम जी, why people wants to जी post everything on social media? सी देयर इज अ कंडीशन जिसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ऐसे कंडीशन वाले लोगों को या जो इससे ग्रसित होते हैं उनको ये फियर होता है कि वो कुछ मिस ना कर दें। तो सोसाइटी में लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग जो है तरुण जी, मुझे सीधे घूमने सीधे जा रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में बताइए, ऐसे लोग बीमार होते हैं, उनको हम कह सकते देखिए, हैं कि वो बीमार हैं? एक लेवल पे ये कंडीशन है जो कि मेडिकली रिकग्नाइज की गई है, इंटरनेट एडिक्शन। तो जो इंटरनेट एडिक्शन के क्राइटेरिया में फिट होते हैं वो बीमार हैं। अब मैं सबको नहीं बोलूंगा जो सेल्फी डाल रहे हैं या जो फोटोज डाल रहे हैं, जिनको कि ना डालो रोज, अगर उनको लाइक्स या कमेंट्स ना मिले तो उनको उलझन होती हो, बार बार वो अपना मोबाइल चेक करते हो कि उन्होंने कोई फोटो पोस्ट की, कोई पोस्ट किया और उस पर लाइक्स आए कि नहीं आए, उसको चेक करते हो। उनका अगर मोबाइल उनसे ले लिया जाए तो वो चिड़चिड़ाते हो, गुस्साते हो। उनका मोबाइल ले लिया जाए तो उनको नींद ना आती हो, उलझन होती हो, बेचैनी होती हो। ये लक्षण होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम लोग को पढ़ाए ये तो जाते हैं। मुझे लगता है उन क्राइटेरियाज को 90% लोग तरुण जी फोन छीन लेंगे तो बुरा सबको लगता है। नहीं लगता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं लगेगा ना। आप समझिए कि
सोशल, ऑक्यूपेशनल और फंक्शनल इंपेयरमेंट नहीं होना चाहिए। वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि मोबाइल ले लिया गया है, वो बात नहीं अच्छे से कर रहा है, वो रिलेशनशिप तोड़ देता है, वो लड़की बात नहीं करती, बहू को बोल दिया गया कि मोबाइल ना चलाए तो उसने खाना खाना बंद कर दिया, वो अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई, बहुत रोकते टोकते हैं घर वाले, ससुराल वाले। तो ये सारी जो चीजें हैं ये छोटी छोटी होती हैं, सटल होती हैं, लेकिन वो सोसाइटी में हो रही होती हैं। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती तब है, और आजकल डाइवोर्सेस भी इसीलिए हो रहे हैं कि आजकल दिखाना और वैलिडेशन पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनली आप खुद से अपने आप को इनफ नहीं मान रहे, आप अपने आप को इससे संतुष्ट नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं वो इनफ है। तो आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसको आप कैसे दूर करते हो? आप चाहते हो कि दूसरे लोग, अब वो जो ऐप आए हैं, इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो स्नैपचैट हो गया, उसमें ये फिल्टर्स क्यों लगे हुए हैं? आप बताइए इसका क्या रोल है? आप जैसी हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अच्छी दिखती हैं, कि आपकी स्किन ग्लोइंग है, वो ग्लो वाला फिल्टर लगा के फोटो खींच के आप एक फेक आइडेंटिटी लोगों को दिखा के आप मोहित करना चाह रहे हैं, फिर आप चाह रहे हैं उसमें लाइक आए, कमेंट आए। तो एक तरीके से आप एक फेक दुनिया में जीना की लाइक करते हैं। ऐसे ही जो पबजी खेल रहे हैं बच्चे, जो गेम्स खेल रहे हैं, उसमें क्या है, वो घर में प्रताड़ित हैं, एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं या अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो अब वो गेम्स में जाकर के जीतने की कोशिश करता है कि वहां से उसको जो है लाइक मिले, वहां उसको लोग कमेंट करें। जिस चीज में आपको प्रेज मिलता है आप वही काम ज्यादा करते हैं, जिसमें आपको बार बार हार मिलती है वो आप कम करते हैं। तो वो बच्चा जो है वो पढ़ाई में बार बार वो एफर्ट डालता भी है, पेरेंट के एक्सपेक्टेशन कुछ और है, वो किसी और से कंपेयर करेंगे, वो बच्चा जो है डिसअपॉइंट हो जाता है, तो फिर वो एफर्ट्स डालना बंद कर देगा, वो जा करके मोबाइल पकड़ लेगा जहाँ पे उसको उसके दोस्त मिल जाते हैं, जहाँ वो लाइक पाता है। तो ये मतलब पेरेंटिंग है, कुछ इश्यूज जो पेरेंटिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल लेवल पे हो रही है। एक हाईली इन्वॉल्व, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस वाली फैमिली है, जहाँ पे बच्चों के हर एक चीज पे माँ बाप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो वो जो है वो कंट्रोलिंग टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो होती है वो गड़बड़ होती है। बिल्कुल, इस अब पर आजकल जो मुझे लगता है सभी को ध्यान देने की तरुण जी जरूरत है। और पेरेंटिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। या ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं इंसानियत डूब गई, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, बेहद ही शर्मनाक ये मामला, जहां पर गोताखोरों ने पहले पैसे की डिमांड की, बाद में व्यक्ति को बचाने के लिए कहा। और